हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम न्यूमेरिकल एनालिसिस का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3A आपको आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। फॉर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये हमें सॉल्व करना है यूजिंग गॉस जैकोबी मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट पार्ट जो है वो गॉस सीडल मेथड पर है। तो गॉस सीडल जैकोबी मेथड और गॉस सीडल मेथड में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, बट वो भी डिफरेंस काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, तो हम इसमें तो एक पार्ट ही सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो सिस्टम गिवन ऑफ सिस्टम इक्वेशन है ये पार्ट में, ये है हमारे पास 8x प्लस 5y प्लस 2z इक्वल टू 8 एंड 6x प्लस 9y प्लस 2z इक्वल टू 11 एंड 4x प्लस 3y प्लस 8z इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो आप सबसे पहले देखो इसके डायगोनल एलिमेंट सबसे बड़े हैं या नहीं। तो ये बड़े हैं, सबसे बड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इनको किस तरह से लिख सकते हैं इक्वेशंस को, इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 8 माइनस, ठीक है, 5y माइनस 2z अपॉन 8। ठीक है, ये हो गया y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1/9 11 माइनस 6x माइनस 2z। ठीक है, एंड z इक्वल टू हो जाएगा 1/8 1 माइनस 4x माइनस 3y। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब देखो यहाँ से आगे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। गिवन है हमारे पास x नोट y नोट z नोट इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, स्टूडेंट्स एक बार हम अगर चाहो तो इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, देखो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 माइनस, चलो मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला पूछा भी नहीं गया और 2023-24 में मैंने फॉर्मूला भी लिखा है, वहाँ पे जाकर देखना। ठीक है, तो x1 इक्वल टू 8 माइनस 5y नोट, ठीक है, लिख लो भले, माइनस 2z नोट अपॉन 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8/8, क्योंकि x नोट y z नोट सब जीरो थे। ठीक है, तो यानी कि ये हो गया हमारे पास 1 के इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 1 के इक्वल हो गए। इसके बाद अब देखो यहाँ पे जो है वो मेन चेंज होता है गॉस सीडल और गॉस जैकोबी। गॉस जैकोबी में हमेशा x नोट y नोट एंड इनिशियल टर्म ही यूज होती है। तो यहाँ पे 1/9 और हो जाएगा 11 माइनस 6x नोट, ठीक है, एंड माइनस 2z नोट। वहीं अगर गॉस सीडल होता है तो यहाँ 6x1 आ चुका होता है जो हमने पहले निकाला है। तो हो जाएगा 11/9 इक्वल टू 1.222। ठीक है, एंड z1 इक्वल टू, ठीक है, स्टूडेंट्स कई बार इसको अप्रोक्सीमेशन को ऊपर भी डिनोट करते हैं, तो ऊपर ही डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, हम ऊपर डिनोट कर रहे हैं अप्रोक्सीमेशन को। ठीक है, z1 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 1/8y.1, तो ये हो जाएगा 0.125। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया x1 y1 z1 इक्वल टू 1.2222 एंड 0.125। ठीक है, सिमिलर पैटर्न से x2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/8, ठीक है, 8 माइनस 5 x1 माइनस 2 सॉरी y1 एंड 2 z1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/8, ठीक है, 8 माइनस 2 इंटू 1.222, ठीक है, एंड माइनस 2 इंटू 0.125। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो आपके पास ये आ जाएगा 0.2049। ठीक है, अब सेकंड अप्रोक्सीमेशन y2 इक्वल टू 1/9 11 माइनस 5 11 माइनस, ये हो जाएगा 6x1, ठीक है, माइनस 2 और ये हो जाएगा y1। ठीक है, जब इसमें वैल्यू पुट करोगे आप x1 y1 की तो ये आ जाएगा आपके पास 0.5278। ठीक है, सिमिलरली z2 इक्वल टू आ जाएगा माइनस 0.8333। ठीक है स्टूडेंट्स,
इसके बाद इटरेशन थर्ड, क्योंकि थर्ड इटरेशन तक ये पूछी गई थी हमारे पास, तो सिमिलर पैटर्न से जब आप x थर्ड, y थर्ड एंड z थर्ड निकालोगे तो वो आ जाएंगे आपके पास 0.8797, 1.2719 एंड -0.1752। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स।